अपराजिता की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उसकी समझदारी तथा आत्मविश्वास की जमकर तारीफ करते हैं। रक्षित के पापा भावुक होकर अपराजिता को गले लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ इरा का बड़ा झूठ भी रक्षित के सामने आ जाता है। इसके अलावा अपराजिता रक्षित की मम्मी से ऐसा सवाल पूछती है जिससे पूरे परिवार में एक नई चर्चा शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में आपको जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और कई बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अपराजिता अपनी काबिलियत और सच्चाई से हर किसी का दिल जीतती हुई नजर आएगी। दरअसल प्रतियोगिता के दौरान कई लोग अपराजिता पर आरोप लगाते हैं कि उसने जो साड़ी तैयार की है वह न तो असली महेश्वरी साड़ी है और न ही उसमें नर्मदा संस्कृति की झलक दिखाई देती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि अपराजिता ने परंपरा और संस्कृति का सही सम्मान नहीं किया है। इन आरोपों को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अपराजिता के जवाब का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन अपराजिता बिना घबराए और पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी के सामने अपनी बात रखती है। वह बताती है कि उसकी साड़ी महेश्वरी कला और नर्मदा संस्कृति से प्रेरित है। वह हर डिजाइन और हर रंग के पीछे छिपी भावना को विस्तार से समझाती है। अपराजिता बताती है कि उसने इस साड़ी को सिर्फ एक परिधान के रूप में नहीं, बल्कि नर्मदा मैया के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान के प्रतीक के रूप में तैयार किया है। अपराजिता की बातों में सच्चाई और भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। उसकी प्रस्तुति सुनकर शास्त्री जी बेहद प्रभावित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वहां मौजूद जज और दर्शक भी उसकी सोच और मेहनत की सराहना करते हैं। कुछ देर पहले तक जो लोग उसकी आलोचना कर रहे थे, वे भी अब उसकी तारीफ करते नजर आते हैं। इसी बीच कहानी में एक और भावुक मोड़ आता है। रक्षित के पापा को अचानक नर्मदा घाट की वह घटना याद आ जाती है जब उनकी जान खतरे में पड़ गई थी। उन्हें याद आता है कि उस मुश्किल समय में किसी ने उनकी मदद की थी और उनकी जान बचाई थी। जब उन्हें यह एहसास होता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अपराजिता थी, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। इसके बाद रक्षित के पापा सबके सामने अपराजिता के पास जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। वह भावुक होकर कहते हैं कि आज अगर वह सुरक्षित है तो उसकी वजह अपराजिता है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। परिवार के सामने यह बड़ा सच उजागर हो जाता है कि अपराजिता ने नर्मदा घाट पर रक्षित के पापा की जान बचाई थी, लेकिन उसने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। अपराजिता की इस अच्छाई और विनम्रता को देखकर रक्षित के परिवार का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। खासकर रक्षित की मम्मी अब उसे एक आदर्श बहू के रूप में देखने लगती हैं। उन्हें महसूस होता है कि अपराजिता सिर्फ प्रतिभाशाली ही नहीं, बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ इरा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लंबे समय से जो झूठ और साजिशें वह छिपाकर रख रही थीं, उनका सच अब धीरे धीरे सामने आने लगता है। रक्षित को भी एहसास होने लगता है कि इरा ने कई बातों में उससे सच्चाई छिपाई है। इरा का झूठ सामने आने के बाद रक्षित के मन में उसके प्रति नाराजगी बढ़ जाती है। इसके बाद एक बेहद दिलचस्प दृश्य देखने को मिलता है। रक्षित की मम्मी अपने हाथों से कंगन उतारकर अपराजिता को देने की कोशिश करती हैं। यह देखकर अपराजिता हैरान रह जाती है और उनसे पूछती है, आंटी जी, आप मुझे अपने कंगन क्यों दे रही हैं? अपराजिता का यह सवाल सुनकर रक्षित की मम्मी कुछ पल के लिए भावुक हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि वह कोई बड़ा सच बताने वाली हैं। शायद वह अपराजिता को अपने परिवार की बहू के रूप में स्वीकार करने का फैसला सुना देना चाहती हैं। लेकिन तभी रक्षित बीच में आकर अपनी मां को रोक लेता है और माहौल एक बार फिर रहस्यमय हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रक्षित ने अपनी मां को सच बोलने से क्यों रोका? क्या वह
अब भी किसी बड़े फैसले के लिए तैयार नहीं है? क्या ईरा एक बार फिर कोई नई चाल चलेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अपराजिता आखिरकार रक्षित की जीवन संगिनी बनेगी? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इतना तय है कि कहानी में अब कई बड़े ट्विस्ट और भावुक पल देखने को मिलेंगे। अपराजिता की सच्चाई, उसकी मेहनत और उसका अच्छा दिल लगातार लोगों का दिल जीत रहा है। वहीं ईरा के झूठ का पर्दाफाश उसकी जिंदगी में नई परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रक्षित और अपराजिता की जोड़ी आखिरकार एक हो पाएगी, या फिर कहानी में कोई नया मोड़ उनके रिश्ते को बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।